कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग वो 7 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in certain cities and is presented below. डाटा जो है वो दे रखा है, बताता हूं क्या क्या है। ठीक है, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। देखो ये जो SO2 वर्ड हो रहा बोल रहा है ना, ये क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हवा के अंदर जो है वो एक सिटी होगी कोई भी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके डिफरेंट अलग अलग रीजन्स होंगे। ऐसे 30 रीजन है। ठीक है, 30 रीजन में कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का अलग अलग वैल्यू है। किसी का 0.00 से लेकर के 0.04 जो है वो ऐसी 4 जगहों पे देखा गया है और आप डाटा को देख के समझ रहे होगे। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो वर्ड है ना ppm, ये ppm जो है वो क्या बताता है। ppm जो है ना बेसिकली जो है वो ये कहा जाता है इसको कि जब आपका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा ना, बहुत बड़ा, समझ में आया, और सॉल्यूट जो होगा वो बहुत छोटा होगा, तब हम जो है वो ppm का इस्तेमाल करते हैं। इसको पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। ऐसे कह सकता हूं मैं, जैसे मान लो कि अगर 50 ppm है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 50 ग्राम जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, 10 लाख, ठीक है, ग्राम ऑफ एयर में, क्योंकि आपको पता है एयर भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। समझ में आया। हाँ, तो उसके बाद क्या दे रखा है इसमें टेबल में कि जैसे मान लो 0.12 से लेकर के 0.16 जो है वो ऐसी 2 जगहों पे देखा। ठीक है, अलग अलग जो लोकेलिटीज है, 30 लोकेलिटी, उसमें अलग अलग डाटा दे रखा है। 0.20 से लेकर के 0.24 जो है वो क्या कहते हैं, 2 सिटी बोल रहा हूं, 2 लोकेलिटीज में जो है वो देखा गया है। तो उस सिटी का क्या करना है अपने को, उस सिटी का अपने को मीन बताना है कि उसका एवरेज क्या निकला है। क्लास इंटरवल तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया था। इसमें जो है वो अलग अलग जो लोकेलिटीज हैं, ठीक है, वो कितनी लोकेलिटीज हैं, वो 30 है। ठीक है, तो आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समेशन ऑफ FI जो है वो आपका 30 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मुझे यहाँ पे XI निकालना है। तो क्लास मार्क का बारे में आप जानते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो इस वाले का क्या कहते हैं, क्या होगा, क्लास मार्क इसका हो जाएगा, आपको पता है प्लस करूंगा 0.00 को प्लस करूंगा 0.04 से, तो वही रहेगा। तो फिर क्या करूंगा मैं, 0.04 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0.02 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, समझ में आ रहा है ना, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को प्लस करो और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। जब इसको मैं प्लस करूंगा, ठीक है, ये जो सेकंड वाला जो है वो हमारा सेकंड वाला जो डाटा दे रखा है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो 0.04 प्लस 0.08, तो ये हो गया 0.12 और डिवाइड कर दूंगा इसको 2 से, तो क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 0.06। तो आप देख रहे हो इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, इसमें डिफरेंस जो हो रहा है इसके क्लास इंटरवल में सब में जो है वो 0.04 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हर किसी में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो मैं काम करता हूँ इसके अंदर जो है वो 0.04 जो है वो इंक्रीज करता रहता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.10, यहाँ पे हो जाएगा 0.14, यहाँ पे हो जाएगा 0.18 और ये वाला कितना हो जाएगा 0.22। सब में मैंने क्या करा,
इस जो मैंने आपका क्लास मार्क जो फर्स्ट वाले जो है वो रो का जो है वो निकाला है 0.02, ठीक है, उसमें जो है वो 0.04 जो है वो बढ़ाता चला गया, ठीक है। ये मेरा जो है वो एक्साई निकल गया सबका। आप चेक करके देख सकते हो कि मैं सही जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। आप देख लो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0.16 पॉजिटिव, 0.12, तो ये कितना हो जाएगा 0.36, और जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से तो कितना हो जाएगा 0.18। देखो 0.18 मैंने इसका जो सॉल्व करके दिखाया आपको, तो इसका आया ना यहाँ पे क्या कहते हैं क्लास मार्क, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको मान लेता हूँ, ठीक है, ए मान लेता हूँ इसको जो है वो ए यहाँ पे मैंने मान लिया, ठीक है। एज्यूम की जो है वैल्यू जो है मैंने ये ले ली। अब इसको इससे माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.08, लेकिन क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा इस वाले को 0.06 माइनस 0.10, तो ये हो जाएगा 0.04 माइनस का। खुद से माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 0.10 को माइनस करना है 0.10, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा यहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा, इसको जो है वो इससे क्या कहते हैं हम लोग जो है वो क्या करेंगे माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो जाएगा ये 0.08 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 0.12, ठीक है। इस वाले को मैंने इससे माइनस कर दिया है। देखो कैसे किया है, जैसे मान लो मुझे ये वाला चाहिए, तो मैंने क्या कहते हैं एक्स आई मेरा क्या है, ये वाला मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ मैं एक्स आई की 0.22 माइनस, अब मैंने एज्यूम की वैल्यू क्या ले रखी है 0.10, तो इसको माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यही बच्चों मैंने करके यहाँ पे लिखा है, आप लोग जो है वो समझ गए होंगे। अब देखो समेशन को करते हैं अब इसके, है ना, समेशन एफ आई और डी आई। चलो ठीक है, अब ये मैंने डी आई की वैल्यू निकाल दी, अब मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इसको, ठीक है, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.08 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से, ठीक है, तो हो जाएगा 0.32 माइनस का 0.08 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, फिर इसको करूंगा मैं 9 के साथ, तो क्या हो जाएगा 0.36 माइनस का, इसको 9 को 0 से करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसको मैंने 2 से करा, ठीक है, तो 0.08 हो जाएगा बच्चों। और ये क्या हो जाएगा 4 को करूंगा इससे 0.08 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, फिर इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.24। अब आगे देखते हैं इसका खेल कैसे होगा। काम करो, जो कट रहा है उसको काट दूंगा, ठीक है, जब मेरे को सबका समेशन ही करना है। तो अगर देखो एक वैल्यू ये क्या है, देखो ये वाली और ये वाली, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में हो गई, तो ये कैंसिल ही कर दो, इसको हटा दो। इसको सवाल में क्यों लोगे हैं, खामुखा अपना जो है वो स्ट्रेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये जिम की कोई प्लेट थोड़ी ना है कि जितना बढ़ाओगे उतना फायदा होगा, ठीक। तो ये कट गया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे क्या करो, इसको और इसको प्लस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया। अब ये क्या है, ये इसको मेरे को माइनस करना होगा इससे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0.04 माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको ये वाली वैल्यू जो है बड़ी है ना, मैं जब प्लस करूंगा 0.32 से, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 0.04 आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है ये माइनस में है और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इतना आ गया, सब निकाल दूंगा धीरे धीरे करके, चिंता मत करो। अब यहाँ पे समेशन जो है वो मैंने निकाल दिया है, लिख देता हूँ यहाँ पे समेशन है एफ आई का और डी आई का। अच्छा, उसके बाद समेशन जो है वो यहाँ लिख देता हूँ, समेशन एफ आई जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 30। अब अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, एज्यूम में मीन लिखा मैंने, ए लिखा, उसके बाद जो है वो समेशन जो है वो कितना हो गया मेरा 0.04, लेकिन क्या है माइनस में है, ये यहाँ पे नेगेटिव में आया है।
उसके बाद ये हो जाएगा 30, इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मीन मैंने लिखा, ए की वैल्यू कितनी है मेरी 0.10। अब ये खुलेगा ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.04 अपान 30, इतना आ गया। देखते हैं इसको डिवाइड करके क्या निकल रहा है। तो जब यहाँ पे डिवाइड करा मैं, तो ये हो गया 3000, ये हो गया 296 हो गया, 0.24 हो गया। तो इसको मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया, 2000 हो गया, 2000 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2000 बचेगा। अब फिर उसी तरीके से क्या कहते हैं, पॉइंट लगा हुआ है तो मैं फिर बढ़ा दूंगा। तो जब मैंने 296 को डिवाइड करा 3000 से, तो मेरी वैल्यू क्या आई, 0.098, और क्या होगा, ये रिपीट होता रहेगा, 66 ऐसे आता रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ कर दिया। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है वो 0.099 कर दो बच्चों। और यहाँ पे क्या करना, ppm कर देना, ठीक है, क्योंकि जो भी है हमारा आंसर किस में निकलेगा, ppm में निकलेगा। और यही जो है वो आपका क्या है, परिणाम है बच्चों। द मीन वैल्यू ऑफ SO2 इन द एयर इक्वल टू 0.099 ppm। और यही जो है वो आपका क्या हुआ बच्चों, संपूर्ण परिणाम हो गया बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को लेकर आ दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पर आइएगा।